Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology from KBPG College, मिर्जापुर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की PYQ सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं PYQ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज केमिस्ट्री के NCERT के जो चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 हम आज करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपके लिए कुछ मोटिवेशन है दोस्तों कि विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, ये तो उड़ान ही तय करेगी कि आसमान किसका है। यानी ये जो सिलेक्शन है दोस्तों, ये किसी को विरासत में नहीं मिलती, ये उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर प्रेजेंस। ठीक है, यानी जब मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाते हैं तो क्या बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मैग्नीशियम है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए क्या है, ऑक्सीजन है। वायु, कोई भी चीज जो होती है केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। ये आपने बहुत छोटी ही कक्षा में पढ़ा हुआ है। आपको अगर वो एक्सपेरिमेंट याद हो जिसमें एक कैंडल जलाया जाता है, ठीक है, एक कैंडल जलाया जाता है तो वो जल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक ग्लास ला के रख दिया जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, मोमबत्ती जलना बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई चीज जल रही थी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ वहां आग आग जलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, तो इसे जलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं। ठीक, तो क्या बनता है, तो ये बनाता है MgO, और कितना, 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम। तो इसके आगे 2 लगा देते हैं क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। क्या है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो आपको पता है भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो कैसा हो, रिवर्सिबल हो, यानी कैसा हो, उत्क्रमणीय हो, वो वापस से उसी अवस्था में बदल जाए जिससे वह बदला हुआ है। और केमिकल चेंज कैसा है, जिसे हम बदल नहीं सकते एक बार परिवर्तित होने के बाद। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन केमिकल चेंज, कैसा चेंज है, तो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। बट मेल्टिंग ऑफ आइस, एक बार आइस को मेल्ट होने के बाद क्या आप, वो जब मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगा, क्या आप उसे वापस से आइस बना सकते हैं, तो जी हाँ बना सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कैसा है, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज कैसा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी, यानी रासायनिक समीकरण को कैसा होना चाहिए। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए, तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लोर, ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर इज कॉल्ड, यानी कोई एक मेटल है, यानी कोई धातु है, उसके ऊपर धातु, दूसरी धातु की किसी की पतली परत को अगर चढ़ा दिया जाए, ठीक है, लगा दिया जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको पता है किसी भी धातु के ऊपर धातु की परत चढ़ाने को, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है और H2 गैस को रिलीज कर देता है। ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पता है जिंक क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव है, यानी ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन की अपेक्षा में। तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ से विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, और खुद क्या कर रहा है, जिंक SO4 के साथ क्या कर रहा है,
जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी इसे विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कक्षा 9 या 10 में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ टूट करके, ठीक है, उसे गर्म किया जाए और टूट करके वो दो अलग अलग पदार्थों में क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? इसे विघटन या क्रिया या फिर अवघटन क्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं, क्या इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है? जी नहीं, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। इसमें भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। हो किस में रहा है? इसमें हो रहा है, ठीक है। CaCO3 गर्म किया जाता है जब, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी लोहे का जंग लगना ये किस प्रकार का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। आपको बता दें, जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, यानी ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को आपको पता है ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, कह रहा है, सॉरी दोस्तों, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, निम्न में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। क्या कंबंशन रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस या फिर न्यूट्रलाइजेशन? तो आपको पता है ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? जब हम ऊष्मा को किसी रिएक्शन में ऊष्मा लगाई जाए, क्या लगाई जाए? ऊष्मा लगती है, ठीक है। कंबंशन, क्या आप जलाते हैं तो ऊष्मा लगती है? ऊष्मा लगती नहीं, इसमें ऊष्मा रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में भी ऊष्मा रिलीज होती है, न्यूट्रलाइजेशन में भी ऊष्मा रिलीज होती है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी इसमें ऊष्मा को दिया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज, यानी एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है, जैसे हमारे पास एसिड है HCl, ठीक है, प्लस हमारे पास बेस है NaOH, क्या है? NaOH, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये जो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, इस OH के साथ, यानी इस OH के साथ चला जाता है, और ये जो Cl है ये Na के साथ चला जाता है, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो बनाता क्या है? ये बनाता है NaCl, क्या बनाता है? NaCl प्लस में क्या बनाता है? H2O, क्या बनाता है? H2O। तो आपको पता है NaCl क्या है? ये साल्ट है, ठीक है, एक लवण है, ठीक है। ये आप अपने घरों में भी देखते हैं, जिसे हम नमक कहते हैं। और ये H2O क्या है? ये वाटर है, यानी जब एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है तो हम क्या बनाते हैं? साल्ट और H2O बनाते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस मिलाकर जब हम साल्ट और वाटर बनाते हैं इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन व्हेन, यानी तांबे का सल्फेट घोल नीले से हरे रंग में बदल जाता है जब, कब बदलता है? आपको पता है, जब आयरन नील क्या कहता है? डिप किया जाता है, यानी आयरन को किसमें डिप किया जाता है? किसमें? कॉपर सल्फेट में। तब क्या होता है? ये कैसा हो जाता है? ये नीले से हरे रंग में बदल जाता है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन Zn, यानी कि जिंक रिएक्ट्स विथ HCl, ठीक है। आइए देखते हैं, यानी जब जिंक की रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से कराते हैं, ठीक है। तो
क्या बनाता है, ठीक है। तो हमें पता है जिंक जो होता है वो किसके साथ, Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, प्लस में क्या बचा, ये हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। H क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अगर वैसे तो ये बैलेंस है दोस्तों, लेकिन अगर आपको H2 करना है तो आप यहाँ पे 2 कर लीजिए, 2HCl और 2Zn, फिर यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए, ठीक है, फिर इसको भी 2 कर लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन 2NaCl2 और 2NaCl यानी Na और Cl का रिएक्शन करके ये NaCl बनाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये जो रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, ये मिल करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये दोनों को मिला रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है, कंबाइन कर रहा है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ व्हाइट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। जब कैल्शियम का श्वेत यौगिक गर्म करने पर क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यानी CaCO3, ठीक है, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किसमें टूट रहा है, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में। पिछली रिएक्शन में आपने पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये टूट जाता है, ठीक है। तो किस कौन होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे है, CaCO3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CaCO3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, यानी जल का वैद्युत अपघटन से क्या बनता है, ठीक है। तो आपको पता है जब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो जो जल के पार्टिकल हैं यानी H2O है, ठीक है, मान लीजिए 2 मोलिक्यूल है, ठीक है। H2O जो है ये किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आपको पता है कोई भी चीज जब क्या करती है, बर्न होती है, जलती है, तो किस में प्रेजेंस में जलती है, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो कैसा है, ये एक ऑक्सीडेशन है। रस्टिंग ऑफ आयरन आप जान चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम HCl, यानी कहाँ से, हाइड्रोजन का कहाँ से, HCl से प्रोड्यूस होना, फॉर्मेशन होना, बनना, क्या कहलाता है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है दोस्तों, क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ Fe2O3 इज, यानी Fe2O3 जो है इसका रंग क्या होता है, इसका जो नाम है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द कलर ऑफ Fe2O3 इज, यानी Fe2O3 का रंग क्या होता है। तो आपको पता है Fe2O3 का जो रंग होता है, नहीं पता तो आपको बता दें, ये कैसा होता है, ये ब्राउन होता है, कैसा होता है, ये ब्राउन होता है, ठीक है। आप इसको जानते हैं दोस्तों, इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट, यानी संतुलित समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, क्या डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन्स द सेम, या फिर चेंजेस रेंडमली, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित समीकरण में प्रत्येक तत्व की जो परमाणु की संख्या होती है वो कैसी होती है, जो प्रत्येक परमाणु की संख्या होती है कैसी होती है तत्व की,
तो कैसी होती है, सेम रहती है, बदलती नहीं है, ठीक है। यानी जितना प्रोडक्ट बनने से पहले होती है उतना ही प्रोडक्ट बनने के बाद भी होती है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2H2O बना दिया, ठीक है, 2H2O बना दिया, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन के दो दो चार एटम, तो दो दो चार एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो कैसा रहता है, ये रिमेन्स सेम रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है इनमें से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स है, ठीक है। यानी विच ऑफ दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स, ठीक है, इनमें से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है इसमें से, जो कह रहा है कि जिंक CuSO4 और जिंक SO4 Cu, ठीक है, ये कैसा है, तो ये एक प्रकार की कैसी है, ये ऑक्सीडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 ये ऑक्सीडेशन है और कैसा है, ये रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, कैसा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए ही है, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्या होती है, रिलीज हो जाती है, क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। यानी ऊष्मा का बाहर निकलना क्या कहता है, ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा छेपी कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मा छेपी, यानी एक्सोथर्मिक, कैसा, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है। यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ HCl, यानी कौन सी धातु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। कि जिंक नहीं करती, आयरन नहीं करता, कॉपर नहीं करता, या फिर मैग्नीशियम नहीं करता है, तो आपको पता है HCl से, किससे, HCl से जो रिएक्शन नहीं करता वो क्या होता है, HCl से रिएक्शन न करने वाला होता है कॉपर, क्या होता है, ये कॉपर होता है। Cu क्या होता है, ये HCl से रिएक्शन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपने FeCl का नाम सुना होगा, FeCl, ठीक है। आपने ZnCl का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने MgCl का नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन आप CuCl कभी नहीं सुने होंगे, ये कैसा है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज सोर्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जो भी प्रबल धातु होती है, प्रबल क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, वो अपने से कमजोर वाले को विस्थापित करके वहां पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें हम पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि AgNO3 में Cu क्या कर रहा है, Ag को रिप्लेस करके खुद क्या कर रहा है, NO3 के साथ कंबाइंड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, और Ag को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, यानी दिया हुआ रिएक्शन किस प्रकार का है, यानी Fe और S सल्फर जो है ये जुड़ रहे हैं तो कैसा है, ठीक है, अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें जो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इन रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ये क्या है, ठीक है।
शो टाइप, कौन सा टाइप शो कर रहा है, यानी AgNO3 में NaCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बता दें। जो AgNO3 और NaCl मिलाने पर Ag और Na अपना अपना स्थान छोड़ करके Cl जाकर के Ag के साथ और NO3 जाकर के Na के साथ क्या करता है, कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपना जगह छोड़ रहा है, ये अपना जगह छोड़ रहा है, यानी ये इसे और ये इसे दोनों को एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसी है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का क्षरण किस कारण से होता है, यानी कोरिजन ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू। आपको पता है कोरिजन का क्षरण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, तो जंग लगना किस कारण होता है, तो आपको पता है ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही लोहा आता है, ठीक है, आयरन आता है, तो उस पर जंग लग जाता है, तो यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से जुड़ गया ना, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इस वजह से क्या होता है, धातुओं का क्षरण हो जाता है, कोरिजन हो जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ बातें दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आपसे पूछे जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, आप कभी ये ना सोचें कि अगर हमने वीडियो शेयर कर दिया या फिर किसी को बता दिया प्लेटफॉर्म के बारे में तो हमारा क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, कंपटीशन तो बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन किसी का भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए शानदार चैप्टर के साथ। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस आपको दी जा रही हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।